भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को रोकने के उपायों के अंतर्गत समाधि पाद के 38वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने मन को रोकने के दो उपायों को 38वें सूत्र में स्पष्ट किया है, स्वप्न और निद्रा को। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व, इसके माध्यम से मन को रोकने के लिए स्पष्ट किया है। स्वप्न को याद करो और निद्रा को याद करो, उससे मन शांत प्रसन्न हो जाएगा। उस प्रसन्न मन को ईश्वर में एकाग्र करने में सरलता होगी। हम विचार कर रहे थे स्वप्न के विषय में। स्वप्न होता क्या है? जब व्यक्ति दिन भर कार्यों को करता है तो थक जाता है, शरीर में क्लांति आती है, इंद्रियों में भी क्लांति, थकावट आती है, मन भी थक जाता है। उस स्थिति में विश्राम देना होता है। उसके लिए रात की व्यवस्था की है, रात्रि की व्यवस्था की है। रात्रि के काल में मनुष्य सो जाता है, निद्रा लेता है। जब निद्रा लेता है तो ये सारे के सारे यंत्र विश्राम करते हैं, यानी कार्यों को नहीं करते हैं। उस स्थिति में आत्मा को बाह्य अनुभूति नहीं होती है, बाह्य किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होती है। उसको नींद कहते हैं। परंतु जब नींद नहीं आती है, यानी निद्रा पूरी नहीं होती है, न तो व्यक्ति पूरी नींद ले रहा होता है, न पूर्ण रूप से जागृत होता है, जगा हुआ नहीं होता है। तो दोनों स्थितियों के बीच में एक स्थिति होती है जिसका नाम है स्वप्न। उस स्वप्न के काल में मन लगातार अपने संस्कारों से युक्त रहता है और संस्कारों को देखने लगता है, और व्यक्ति को याद आता है, जब जागता है, प्रातःकाल उठता है, तो मेरे को रात को ऐसे ऐसे स्वप्न आए थे, इस प्रकार के स्वप्न आए थे, ऐसा बोलता है। और आयुर्विज्ञान की दृष्टि से यदि हम विचार करें, वर्तमान आयुर्विज्ञान को दृष्टि से या प्राचीन आयुर्विज्ञान की दृष्टि से यदि विचार करें, तो कोई ऐसा मनुष्य नहीं होता है जिसको स्वप्न नहीं आते हो। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको स्वप्न नहीं आते हो। स्वप्न सभी को आते हैं, हाँ, परंतु सभी को स्मरण नहीं रह पाते। कुछ स्वप्न याद आ जाते हैं व्यक्ति को, यद्यपि व्यक्ति रोज स्वप्न ले रहा होता है या स्वप्न ले रहा हुआ होता है, लेकिन जागने के बाद में, उठने के बाद में उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, वो भूल जाता है। उसको कुछ पता ही नहीं लगता है कि मैंने रात को स्वप्न लिया है। एक तो ये स्थिति है। और कुछ लोगों को जागने के बाद जब जग जाते हैं प्रातःकाल, उनको याद आता है कि मेरे को रात को ऐसा ऐसा स्वप्न आया है। कुछ लोगों को स्मरण आता है, कुछ लोगों को स्मरण नहीं आता है। जिनको स्मरण नहीं आता है वो लोग ये कहा करते हैं मेरे कोई स्वप्न नहीं आते, मैंने कभी स्वप्न ही नहीं देखा, स्वप्न आते ही नहीं मेरे को, ऐसा बोला करते हैं। परंतु ये बहुत कम ऐसा होता है कि उसने अपने जीवन में कोई स्वप्न ही नहीं देखा हो। पहली बात तो ऐसा नहीं हो सकती है। मान लो कोई ऐसा मिल भी जाए तो समझ लेना है कि उसको स्वप्न तो आते हैं लेकिन उसको याद नहीं रहते हैं। आयुर्विज्ञान तो यही कहता है, मनोविज्ञान तो यही कहता है, स्वप्न तो आते हैं। परंतु इतना ही है कि
बहुत सारे स्वप्न याद नहीं रहते हैं, कोई कोई स्वप्न याद आ जाता है। परंतु जो भी स्वप्न होता है वो स्वप्न है क्या, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। क्योंकि स्वप्न तो झूठा होता है, असत्य होता है, यथार्थ नहीं होता, अयथार्थ होता है, वास्तविक नहीं होता है। क्योंकि जगने पर कुछ भी नहीं होता है। जो स्वप्न में हम देख रहे होते हैं, स्वप्न में जो कुछ भी होता है वो जागृत अवस्था में वो वैसा नहीं होता है। इसलिए वो असत्य होता है, गलत होता है, अयथार्थ होता है। परंतु स्वप्न की एक विशेषता है, स्वप्न उसी व्यक्ति को आता है जिसने पहले अनुभव किया हो। जिसने पहले अनुभव किया हो उसी का स्वप्न आता है। जिसने अनुभव नहीं किया है उसका स्वप्न कभी नहीं आ सकता। यानी जो भी उसने स्वप्न में देखा, जैसा भी अनुभव किया, उस स्थिति को उसने पहले अनुभव किया है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। किसी को डरावना स्वप्न आ रहा है, किसी के पीछे लोग दौड़ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, वो भागता जा रहा है लेकिन भाग नहीं पाता है। किसी को आकाश में उड़ता हुआ देख रहा है, अपने आप को वो आकाश में उड़ता हुआ देखता है, उसको ऐसा स्वप्न आता है पक्षी के समान वो आकाश में उड़ रहा है ऐसा। यानी जो भी स्वप्न आते हैं वो स्वप्न वही होते हैं जिसने पहले अनुभव किया है। पहले अनुभव नहीं किया हो और उसको स्वप्न आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूर्व अनुभव किए हुए विषयों का ही स्वप्न आते हैं। ये सिद्धांत है, ये कॉन्सेप्ट है। प्रश्न ये है कि जिसने कभी जीवन में उड़ा ही नहीं है आकाश में, फिर क्यों स्वप्न आ रहा है? यदि पहले अनुभव किया है तभी आएगा स्वप्न। अगर उसने पहले अनुभव नहीं किया है तो उसको उड़ता हुआ क्यों स्वप्न आ रहा है? हां, उसने पहले अनुभव किया है, अर्थात वो पहले कभी उड़ा है क्या? ऐसा नहीं उड़ा है, लेकिन उसको जो उड़ते हुए स्वप्न देख रहा है, इसका अर्थ है उसने पहले अनुभव किया है। कभी उसने ऐसा अनुभव नहीं किया है अपने जीवन काल में, उसके पीछे दौड़ रहे हैं वो लोग और वो आगे दौड़ रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है, ऐसा उसके जीवन में कभी नहीं आया, लेकिन वो स्वप्न में ऐसा ही देख रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उस व्यक्ति को लगता है मैंने कभी अनुभव नहीं किया, फिर ऐसे स्वप्न क्यों आए? और इसी बात को लेकर के वो व्यक्ति परेशान रहता है, मेरे को ऐसे स्वप्न आए क्यों, कभी मैंने ऐसा किया ही नहीं। लेकिन अनुभव किए हुए विषयों का ही स्वप्न आते हैं। अब इस बात को समझने का प्रयत्न करना। यह जरूरी नहीं है कि हम स्वयं उड़ रहे हों तो उसी का स्वप्न आए, लेकिन उड़ते हुए को किसी को तो देखा है हमने। ऐसा नहीं हो सकता हमने अपने जीवन में कभी उड़ते हुए किसी को नहीं देखा हो, या उड़ते हुए विषय के बारे में कभी सुना नहीं हो, कभी पढ़ा नहीं हो, कभी जाना नहीं हो। हमने उड़ते हुए पक्षियों को देखा, एरोप्लेन को देखा, विमान को देखा, हेलीकॉप्टर को देखा, पता नहीं किस किस को उड़ते हुए हमने देखा, अथवा नहीं देखा हो किसी ने लेकिन उसके बारे में जरूर पढ़ा है। नहीं पढ़ा हो तो किसी से अवश्य सुना है, कोई ना कोई लिंक उसके सामने है, उसके बारे में उसको बोध है, जानकारी है कि कोई वस्तु उड़ती है, उसको जानकारी है और उसने देखा भी है। उसने चित्रों में भी देखा, पिक्चरों में भी देखा, कहीं ना कहीं उसने अनुभव किया है। लोग दौड़ रहे हैं, आगे एक व्यक्ति दौड़ रहा है, उसने पढ़ा है, कहीं चित्र देखा है या पिक्चरों में देखा, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति को उसने अनुभव किया है।
अथवा कई बार व्यक्ति कल्पनाएं भी करता है। जैसे कल्पना से लोग बहुत सारे ऐसे लिखते जाते हैं, लेख लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, जिनमें बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। और हैरी पॉटर के बारे में आप सब जानते हैं, पता नहीं उन्होंने किस प्रकार से ऐसी कल्पना करके कितनी सीरीज उन्होंने निकाला है। ये सब काल्पनिक है। यानी कल्पना में भी व्यक्ति ऐसा जोड़ करके ऐसा विचार करता है, तो वो काल्पनिक विचार है, तो उसने मन में उस विचार को लाया है, वैसा सोचा है, या तो कल्पना की है, ऐसा सोचा है, ऐसे नॉवल को पढ़ा है, या कहीं पिक्चरों में देखा है, या बोलते हुए किसी को सुना है, कुछ ना कुछ लिंक उसके साथ में है। और यदि ऐसा है तो उसने अनुभव किया है इन सब विषयों को। बस अंतर इतना है, उसने नहीं किया है, दूसरों ने ऐसे किया है, परंतु स्वप्न में तो स्वयं के साथ घटना घट रही है, स्वयं उड़ता हुआ देख रहा है व्यक्ति अपने आप को। इसके पीछे एकमात्र कारण है मन पर नियंत्रण का ना होना। मन पर जब नियंत्रण नहीं होता है तो ऐसा ही होता है स्वप्न में। उदाहरण के लिए एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए वो पहली कक्षा में फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, उसकी भी पुस्तकें हैं, वो खेलता भी है। एक हाथी के चित्र के साथ वो खेल रहा है, कागज में हाथी का चित्र है, वो खेल रहा है, और उसको चिढ़ाने के लिए, उसको तंग करने के लिए कोई उसका चाचा ताऊ कोई भी आकर के उससे वो परेशान करता है, उसके साथ उसको तंग करने का प्रयत्न करता है। कई लोगों की ऐसी आदतें होते हैं, छोटे बच्चों को थोड़ा सा तंग करके वो आनंद लेते रहते हैं। और उस बच्चे को तंग करा है और उसके चित्र को लिया है और उसने फाड़ दिया उस चित्र को, और फाड़ करके फेंक दिया। वो बच्चा रोने लगा, छोटा सा बच्चा है। उसकी माँ ने कहा है, कोई बात नहीं बेटा, तुझे पता है ना हाथी, उन सब टुकड़ों को जोड़ देना आपस में। उसने जोड़ना शुरू कर दिया। पूंछ के जगह पर, पूंछ के स्थान पर उसको सूंड लगा दिया, सूंड के जगह पर पूंछ लगा दिया उसने। हाथी के चित्र को वो जोड़ रहा है, और जोड़ते हुए जहां पूंछ को रहना चाहिए वहां तो सूंड को रख दिया, जहां सूंड को रहना चाहिए वहां पूंछ को रख दिया। ऐसा क्यों किया है? यहां अज्ञान कारण है, या ना समझ कारण है। इतना बोध नहीं है, वो छोटा सा बच्चा है, वो अज्ञान है, नादान है, उसको इस प्रकार का और पूरा ज्ञान नहीं है, उसको किस तरह हाथी होता है पूरा स्मरण नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए वो अज्ञानता के कारण से, समझ ना होने के कारण से उसने गलत जोड़ दिया उस चित्र को। यहां अज्ञान कारण बनता है और स्वप्न में मन पर अनियंत्रण कारण बनता है। जब व्यक्ति स्वप्न देख रहा है, वहां पर मन पर नियंत्रण नहीं रहता है, तो जो मन के अंदर संस्कार है, उन संस्कारों को वो देख रहा होता है, वो नियंत्रण ना होने के कारण से पक्षी के पंख को अपने साथ उसने जोड़ दिया है। संस्कार, एक पक्षी का संस्कार लिया, एक खुद का संस्कार लिया, दोनों को जोड़ दिया है, और खुद को उड़ता हुआ अपने आप को देख रहा है स्वप्न में। ये ऐसा ही है जैसे जागृत अवस्था में एक छोटा सा बच्चा अज्ञानता के कारण से गलत जोड़ता है चित्र को, ऐसे ही स्वप्न के अवस्था में, स्वप्न के काल में मनुष्य इसी प्रकार जोड़ता है जैसे बच्चा अज्ञानता के कारण से जोड़ता है। स्वप्न में मन पर नियंत्रण नहीं होता है, किस संस्कार को अपने साथ जोड़ना चाहिए, किसको नहीं जोड़ना चाहिए, इसका बोध व्यक्ति को नहीं होता है। उस स्थिति में गलत संस्कारों को आपस में जब जोड़ देता है तो व्यक्ति अपने आप को उड़ता हुआ देख रहा होता है। वहां पर अयथार्थ होता हुआ भी उसके पीछे यथार्थता छिपी हुई है, याद रखना। यानी अनुभव किए हुए विषयों का ही स्वप्न आ रहा है। उसने जो अनुभव किया है
उसी का स्वप्न आ रहा है। बस अंतर इतना है, वहां पर मन पर नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण ना होने के कारण से अलग अलग संस्कारों को यहां आपस में गलत ढंग से जोड़ देता है, इसलिए उसको वैसा दिख रहा होता है कि खुद उड़ता हुआ देख रहा होता है। जो दूसरों को देखा उसने दौड़ लगाते हुए, भागते हुए, उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं और वो आगे दौड़ रहा है, तो पीछे लगे हुए लोगों को अपने साथ उस जोड़ लेता है स्वप्न में अनियंत्रण के कारण से। फिर वो खुद दौड़ता हुआ लग रहा है उसको, मैं भाग रहा हूं लेकिन भाग नहीं पा रहा हूं, मेरे पीछे लोग आ रहे हैं और मेरे को पकड़ने लगे और जैसे पकड़ने की स्थिति आ जाती है, आंखें खुल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे स्वप्न आते हैं जिनको वो ऐसा अनुभव करता है, कभी मैंने ऐसा किया नहीं है, कभी ऐसा सोचा नहीं है, क्यों ऐसा आया है, ऐसा उसको लगता है, परंतु पूर्व अनुभव किए हुए विषयों का ही स्वप्न आता है। इस जन्म में बाल्यकाल से, जब से होश में आए तब से लेकर आज तक न जाने कितने कर्म किए होंगे, कैसा सोचा होगा, कितना सुना होगा, वही अनगिनत है। और उसके साथ साथ पिछले जन्म के कितने संस्कार हैं मन के अंदर। केवल इसी जन्म के संस्कार नहीं हमारे मन में, जन्म जन्मांतरों के संस्कार है। आदि सृष्टि से लेके, जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक वही मन निरंतर कार्य करता हुआ आ रहा है। और उस मन के अंदर उन समस्त जन्मों के संस्कार विद्यमान हैं, उनका सारा रिकॉर्ड, उसका डाटा जो है मन के अंदर विद्यमान है। जैसे आजकल अलग अलग डाटा कार्ड होते हैं, बहुत माइक्रोचिप होते हैं, उसके अंदर न जाने कितना डाटा आ जाता है, हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा यंत्र है, ऐसा मन है, जिस मन के अंदर न जाने कितना डाटा एकत्रित हुआ है, हमें पता नहीं है, बोध नहीं है। मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जो यंत्र हैं उनकी सीमा है, कुछ ही डाटा उसमें रख पाते हैं। लेकिन ईश्वर ने जैसा मन रूपी यंत्र को बनाया है, ये 4 अरब 32 करोड़ तक यही मन रहेगा। और यदि व्यक्ति कोई मुक्ति में नहीं गया, मोक्ष में नहीं गया, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से लेकर आज तक, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यही मन रहेगा। और इतने जन्मों के संस्कार पूरे के पूरे मन में बने रहेंगे। कितनी डाटा इसके अंदर आएगी, कितने विचार इसके अंदर है, कितने संस्कार इसके अंदर एकत्रित होंगे। ऐसे जन्म जन्मांतरों के संस्कार मन में हैं। हमें कैसा पता लगेगा कि कभी पहले मैंने नहीं किया, फिर ऐसा स्वप्न क्यों आया? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले अनुभव किया है। इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्मों में कभी ना कभी ऐसा अनुभव किया है, उसी का स्वप्न यहाँ पर आया है। इसलिए इन स्वप्नों को समझने का प्रयत्न करना है, समझ करके कौन से स्वप्न ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ पर मन को एकाग्र करने के लिए उपयोग करूं, और कौन से स्वप्न ऐसे हैं जिनको नहीं अपनाऊं, इसका वर्गीकरण हमें करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।